थैंक यू सो मच। जय मैया की, राधे राधे। गुड मॉर्निंग देवरिया। एक बार पहले आपसे मुलाकात हुई थी और आज दूसरी बार। उस टाइम पे आप लोगों से कमिटमेंट था कि जब आप बोलोगे मैं दौड़ के आ जाऊंगा। आया कि नहीं आया? उस टाइम जब मैं मिला था देवरिया में, लोग भी उस टाइम 200 से 250 लोग थे और जो सेल थी उस टाइम पे वो 2 से 2.5 लाख बीवी की सेल हो रही थी। कितनी? आज कितने लोग हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? काम करने से होता है। मानते हो नहीं मानते आप अपने आप को? लोग हैं 500 और दिसंबर में सेल कितने बीवी की हुई? 9 लाख बीवी की, 8.5 लाख बीवी की। ये पता है आप लोगों को, मैं क्यों बता रहा हूं? लोग 500, सेल 8.5 लाख बीवी, यानी डबल से थोड़ी सी कम है। कितनी? डबल से थोड़ी सी कम है। मैंने आपसे एक चीज कही थी, उस टाइम पे एक चीज पूछी थी कि कितने लोग तांगे में बैठे हैं। पूछा था, ध्यान है? तांगे में जो घोड़ा खींचता है उसको। आप लोगों ने कहा बहुत सारे लोगों ने तांगे में बैठे थे। तांगे में जब घोड़े को लगाया जाता है तो उससे पहले उसको उसकी पोशाक पहनाई जाती है। पहनाई जाती है नहीं पहनाई जाती है? उसकी पोशाक के साथ साथ उसकी आंखों पे चश्मे लगाए जाते हैं। एक इधर से होता है और एक इधर से होता है। ऐसे होता है। घोड़े में इतनी ताकत होती है कि अगर हम उसकी आंखों पे चश्मे ना लगाएं तो इस बात की गारंटी है कि वो तांगे को खींचेगा नहीं, उस तांगे को तोड़ देगा। इतनी ताकत होती है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था और आज फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग ये जो KRS है ना, इसको सामने देख करके और अपने राइट और लेफ्ट में चश्मे लगा लीजिए। फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं, आगे KRS को रखिए ऐसे और राइट और लेफ्ट में आंखों के सामने से चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते? अभी यहां पे क्या बोलते हैं इसको जो फोड़ते हैं? ब्लास्टर। ब्लास्टर। अगर ये साइट वाला चश्मा लगा होता तो ये इसका ब्लास्टर मेरी आंख में जाता क्या? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप सिर्फ साइट वाले चश्मे लगा लीजिए और सामने KRS को ध्यान में रखिए। इस बात की गारंटी है कि आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। जैसे घोड़े के अंदर एक एनर्जी होती है, घोड़े के अंदर एक ताकत होती है, ऐसे ही आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी ताकत है। ताकत से मतलब कुश्ती वाली ताकत नहीं मैं बात कर रहा। एनर्जी मतलब डांस वाली एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। ताकत की बात कर रहा हूं, आपकी कामयाबी की ताकत। एनर्जी से मतलब है कि एनर्जी उस लेवल की, उस जगह हम एनर्जी लगाएं जहां से पैसों की शुरुआत होती है। पैसों की
शुरुआत होती है। तो अगर आप दाएं बाएं देखोगे, इधर उधर किसी की बात पे ध्यान दोगे, तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट होगी कि नहीं होगी? आपकी ताकत कम होगी कि नहीं होगी? होगी। इसलिए मैं आपसे चश्मे की बात कर रहा हूं कि अगर आपने अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस किया और आपका लक्ष्य है सक्सेस। लक्ष्य क्या है? सक्सेस। लक्ष्य क्या है? सक्सेस। सक्सेस और सिर्फ सक्सेस, कामयाबी। देखिए छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं ये सब, इनके आगे, आपके आगे आपका फ्यूचर बाहें फैला के खड़ा हुआ, वो इंतजार कर रहा है आपका, वो सारी अचीवमेंट को लेकर के वो आपका वेट कर रहा है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। देखिए अगर यहां से नजर डालो और ऐसे डालते हुए ऐसे घूम के यहां वापस आ जाओ, तो अंडर 30, मतलब 30 साल से नीचे के बच्चे हैं ये। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? ये बच्चे सैकड़ों किलोमीटर दूर अपना घर छोड़ करके यहां देवरिया में, यस या नो? अपने माँ बाप को छोड़ करके देवरिया में है, यस या नो? अपने रिलेटिव को छोड़ करके देवरिया में है, यस या नो? अपने भाई बहनों को छोड़ करके देवरिया में है, यस या नो? इसलिए क्या किसी की शक्ल देखने के लिए? हम कामयाब होने के लिए, हम अपने परिवार का फ्यूचर बनाने के लिए हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने मम्मी पापा को छोड़ करके, अपने भाई बहनों को छोड़ करके देवरिया के अंदर है, यस या नो? क्या हम डिजर्व करते हैं कि नहीं करते? क्या घर वाले आपसे कुछ उम्मीद करते हैं कि नहीं करते? अगर घर वाले आपसे उम्मीद नहीं करते तो आपकी इतनी दूर भेजते क्या? लड़कों को तो छोड़ दीजिए, हमारे बीच बहुत सारी लड़कियां हैं, वो भी अपने घर से बाहर हैं। क्यों? माँ बाप ने अगर आपके ऊपर भरोसा किया है, माँ बाप ने अगर आपको अपने घर से भेजा है, कहते हैं ना कि माँ बाप के लिए बच्चे कलेजे का टुकड़ा होते हैं कि नहीं होते? वो किस उम्मीद से आपको अकेले छोड़ा है, दुनिया की बातों को सुनते भी हैं वो। लड़का तो कुछ नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए माँ बाप के ऊपर काफी प्रेशर रहता है। लड़के को अकेला छोड़ दिया है, वहां कौन है? वो सुनते हैं इस बात। आपको स्पेशल, आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको अपने आप को स्पेशल प्रूफ करना है। माँ बाप के विश्वास जो उन्होंने देखा है, विश्वास तो आपने भी देखा है, प्रूफ तो आपको भी करना है, लेकिन आपके साथ इतनी बाउंडेशन नहीं है जो इनके साथ इतनी बाउंडेशन है। अगर आपने अपनी मेहनत, लगन, इन सब चीजों से, जैसे आप काम करते आ रहे हो ऐसे ही अगर आपने काम किया, तो भाई बहन होंगे आपके छोटे बड़े, माँ बाप तो हैं, और माँ बाप के अलावा आप खुद तो हो। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके माँ बाप को आपके नाम से जाना जाए? कौन बच्चा नहीं चाहता कि माँ बाप अगर गली से निकल रहे हो, क्या नाम है आपका, कि ये निशा की माँ जा रही है, निशा की माँ जा रही है, ये निशा के पापा जा रहे हैं, उस टाइम आप जरा फील करो कि निशा का जो सीना होगा वो कितने इंची का होगा। क्या नाम है आपका?
चौबे जी के पापा जा रहे हैं, नितिन के पापा जा रहे हैं, ये नितिन की मम्मी जा रही है, ये नितिन का भाई जा रहा है। कितना प्राउडली फील करेंगे। देखिए, माँ बाप के नाम से तो बच्चों को जाना ही जाता है। जब सनोप लिखने का नंबर आता है तो बाप का नाम लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? कहीं भी सर्टिफिकेट पे उठा के देखोगे तो पिताजी का नाम लिखा है कि नहीं लिखा? क्या आप लोग दुनिया के दिल में पिताजी के आगे अपना नाम लिखवाना चाहते हो नहीं चाहते हो? उसके लिए हमें सक्सेस होना पड़ेगा, हमें कामयाब होना पड़ेगा, हमें उस लेवल पे अपने आप को लेके जाना होगा जहां से लोगों की सोच खत्म हो जाती है। वो सारी चीजें हमें अपने माँ बाप को देनी होगी जो दुनिया जिसके लिए डिजर्व करती है, हमारे माँ बाप जिसके लिए डिजर्व करते हैं। कहते हैं ना, अच्छा सा बड़ा सा सुंदर सा घर हो। घर तो सब रहते हैं, घर में रहते हैं कि नहीं रहते? लेकिन उस बात को फील करो कि आप अपनी इनकम से, अपनी मेहनत की कमाई से जिस दिन आप अपना घर बनाओगे और उस दिन उस घर का जब गृह प्रवेश होगा, उसको फील करके देखो, आप उसको सोच करके देखो। और जब आपके पापा ये कह रहे हो उस हजारों लोगों के बीच में, ये घर मेरे बेटे ने अपनी कमाई से बनाया हुआ, ये घर मेरी बेटी ने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया है, ये लंबी सी लग्जरी कार जो ली है मेरी बेटी ने अपनी मेहनत की कमाई से ली है, जिसमें आज मैं बैठ करके जा रहा हूं और आप उसको ड्राइव कर रहे हो। आज जो यूथ है ना, आप लोग सबके दिमाग में एक होगा कि मैं कार लूंगा, बड़ी सी कार लूंगा अच्छी सी, और उसमें सनरूफ वाली कार लूंगा। कौन सी? मैं नीचे बैठा हूं, मैं चला रहा हूं उसको, और मम्मी पापा पीछे सीट पे बैठे हुए हैं, और मैं एक झटके में कहूंगा मम्मी पापा को, ये खुल गया आपका सनरूफ और निकलिए इसमें से ऊपर। और जब उसमें से छत फाड़ करके जब आपके मम्मी पापा निकलेंगे और आपके गांव की गलियों में से निकलेंगे तो वो यूं करेंगे हाथ हिलाकर। कैसे? इधर मम्मी कर रही होगी और इधर पापा कर रहे होंगे, और बीच में से आप गाड़ी ड्राइव करके लेके जा रहे हो। इसको सोच के देखिए जरा, कि आप नहीं चाहते ये अपना सपना, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या? मेहनत। मेहनत तो एक 350 रुपए की दिहाड़ी वाला जो होता है ना, वो भी करता है। सुबह यहाँ कहीं देवरिया के चौराहे कहीं होगा, लेबर मिलती होगी, वहां से 300, 400 में, 500 में एक मजदूर मिलता होगा। उससे ज्यादा मेहनत कोई करता है क्या? करता है क्या? सर्दियों के टाइम में भी ईंटा धोएगा, चूना मिलाएगा, सीमेंट उठा करके लेके जाएगा, और फिर उसको मिक्स करेगा और उसको लगवाएगा। क्या उससे ज्यादा मेहनत कोई करता है क्या? ऐसी वाली मेहनत करनी है क्या? स्मार्ट वर्क करना है। शरीर पूरा देख रहे हैं आप, शोल्डर से ऊपर की मेहनत करनी है, कंधे से ऊपर क्या होता है? दिमाग। दिमाग की मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप जिस इंडस्ट्रीज में है वहां स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है, वहां पुलिंग की जरूरत नहीं है, वहां पे गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, वहां स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। स्मार्ट वर्किंग से मतलब दिमाग को यूज करने की जरूरत है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सब खड़े रहिए ऐसे खड़े हो। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो जब मैं पहले आया था तब भी थे और आज भी हैं। बहुत सारे
बच्चों की शक्लें मुझे ध्यान है, और दूसरी बार आया हूं तो बहुत सारी नई शक्लें जो है मेरे जहन में जा रही हैं। तीसरी बार जब आऊंगा तो और भी बहुत सारी शक्लें जो होंगी वो मेरे दिमाग में जाएंगी। मेरा आपसे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जिस तरीके से आप मृत्युंजय जी और उसकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हो, ऐसे ही खड़े रहिए, बाकी सब बराबर कर देंगे, चिंता मत कीजिए। जब इससे पहले हम लोग मिले थे बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे। क्या कभी कोई मेरे को फोन करके बोलता था, कभी कोई फोन करके बोलता था, सर वो ऐसे कह रहा है उखाड़ के फेंक देंगे, वो ऐसे कह रहा है मिटा देंगे, वो ऐसे कह रहा है बर्बाद कर देंगे। है किसी में हिम्मत? मैं ये कहता हूं कि जब तक ये छोटी सी बच्ची बैठी है ये हाथ में फोन लेकर के, जब तक ये नहीं चाहेगी, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसको हरा दे। गारंटी है इस बात की। इसके दूसरी तरफ देखें अगर, ये भी गारंटी है कि जब तक ये नहीं चाहेगी, दुनिया की कोई ताकत इसको कामयाब भी नहीं कर सकती। इसके चाहने से इसकी हार होगी और इसके चाहने से इसकी जीत होगी। किसी के माई के लाल में ये ताकत है क्या जो कहे कि मैं उसको मिटा दूंगा? साले कहने वाले चले गए और ऐसे चले गए जैसे गधे के सर से सींग। कितने दिन पहले देवरिया में इवेंट हुआ था, 5 मिनट पहले 4 गुना सेल है। आपको एक और कहानी, एक और बात, कहानी नहीं है ये, अभी लास्ट मंथ की बात है, नवंबर की, KRS अपनी 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, 7वीं सालगिरह। 20 नवंबर का इवेंट था, सुना था ना आप लोगों ने? प्रमोशन भी हुआ था, बहुत जबरदस्त प्रमोशन चल रहा था, बहुत जबरदस्त तैयारी हुई थी, लेकिन 20 तारीख को नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? आप लोगों के अंदर भी, आपके दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, किडनी, उनमें एक मैसेज क्या होगा? इवेंट तो हुआ नहीं, प्रमोशन तो हमने कर दिया था, अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? जो बहुत सारे लोग आपके सीनियर जो और लोग कंपनी के लीडरों से जो टच में होंगे, वो उनको मैसेज कर रहे हैं, हो गया इवेंट, आ गया। वो स्माइली वाले टैटू होते हैं ना, जो छाप देते हैं उसमें व्हाट्सएप पे, वो बहुत लोग भेज रहे होंगे, दांत निकाले हुए भेज रहे थे ना। क्या हालत होगी? वो सोच के देखिए कि वो टाइम क्या होगा। साला हमको काटो तो शरीर में खून का एक कतला नहीं मिला होगा। गलत कह रहा हूं क्या? इतना बड़ा प्रमोशन और इतना बड़ा इवेंट, ताल कटोरा, लोगों के सपने होते हैं कि ताल कटोरा की स्टेज पे जाकर के मैं दहाड़ूंगा, ताल कटोरा की स्टेज पे जाकर के मुझे ये अचीवमेंट लेनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग में एक सपना होता है। लेकिन इवेंट तो हुआ, 20 को नहीं हुआ तो 24 को हुआ, और ये आप लोगों की ही ताकत थी कि 4687 लोगों की उस इवेंट के अंदर एंट्री हुई थी, एंट्री पास। अब जैसे आप लोगों के पास मैसेज आ रहे थे तो उस टाइम पे 2 बातें आप लोगों ने की होगी। पहली, जो सबसे ज्यादा लोगों ने की होगी, कि चुप रहे होंगे, कोई जवाब नहीं दिया होगा। दूसरी, हो सकता है कोई ज्यादा ही अग्रेसिव होगा, कोई आमने सामने होगा तो पकड़ के ठोक दिया होगा उसको, साले बकवास कर रहा है, नहीं हुआ इवेंट तो हमारे नहीं हुआ, तू क्यों बोले जा रहा है? लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं
किसी को ठोकना, किसी को जवाब देना, ठोकना सॉल्यूशन नहीं है, जवाब देना तो बनता है, लेकिन जवाब देने के लिए टाइम का इंतजार करो। एक राइट टाइम पे, हर चीज का एक टाइम होता है और उस टाइम का वेट करो, उसको जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। 24 तारीख को 3 दिन के बाद वो टाइम आया और वो इवेंट हुआ जिसके अंदर केआरएस ने 2 प्रीमियम कार दी। कितनी प्रीमियम कार तुम तो समझते हो? BMW और मर्सिडीज। क्या लोगों के सपने होते हैं, और पता नहीं 12, 14, 18 कितनी लग्जरी कार थी। 60 के आसपास, 60 प्लस कार जो थी वो नॉर्मल कारें थी। और वो जो टाइम था ना, छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने वो अचीव की, और वो अपने मम्मी पापा को लेकर के आए थे। किसको? मम्मी पापा। और वो पूछ रहे थे वहां पे जो स्टेज पे था, मैं अपने पापा को बुला लूं क्या, मैं अपने मम्मी को बुला लूं, उनके हाथ से चाबी लेना चाहता हूं, ये चाहती। फील करो उस मोमेंट को, 4,500 लोगों के बीच में, और नाम लेके बुलाए जा रहे हो। क्या? निशा गुप्ता। निशा गुप्ता को दौड़ते हुए स्टेज पे आओ, उसने कार अचीव की है केआरएस की तरफ से, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में, और निशा ये लंबा सा राउंड लेकर के स्टेज पे आ रही है। उसको फील करके देखो, किया लोगों ने उसको वहां पे फील किया। केआरएस के लोगों को ये तो पता था कि केआरएस के अंदर स्टेबिलिटी है, केआरएस के बाहर, लेकिन ये नहीं पता था कि साला इतना पैसा भी कमाते हैं केआरएस वाले। वहां देखा तो लखपतियों की और करोड़पतियों की लाइन लग रही थी, जैसे रैली होती है ना, ऐसे लोग आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग पेशेंस चाहती है, और पेशेंस मैंने देख लिया, आप लोगों के अंदर पेशेंस है, आप लोगों में वो क्वालिटी है। रामायण देखा है आप लोगों ने? रामायण कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है रामायण। रामायण में रावण का नाम सुना है, राम जी का नाम सुना है, हनुमान जी का नाम सुना है, जामन जी का नाम सुना, सुग्रीव जी का, अंगद का नाम सुना है किसी ने? क्या कितने लोगों ने अंगद का नाम सुना है? भाई साहब, अंगद ने क्या किया था? वहां जाके यूं कह दिया, यूं, किसी के माई के लाल में ताकत है तो इसको उठा के दिखा दे, उठाना छोड़ दो, इसको हिला के दिखा दे। हाँ जी, कहा था कि नहीं कहा था? आप उसी अंगद के पैर की तरह हो। इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको तो छोड़िए, आपके पैर को भी हिला के दिखाते, गारंटी है इस बात की। और आपने इस बात के लिए आपको प्रूफ कर दिया। आप वो झाड़ झकूड़े थोड़ी हो यार, जो साला थोड़ी सी हवा आए और उखड़ के बिखर जाए। आप तो वो बरगद का पेड़ हो, आप तो वो पीपल का पेड़ हो, जो हजारों साल भी जिसको हो जाते हैं एक जगह लगे हुए तो भी हिला नहीं पाती, उसको अच्छे से अच्छा तूफान आ जाए, आपके अंदर तो वो क्वालिटी है दोस्तों। मैं ये कहता हूं 2023 आपका है, 2023 नोट कर लीजिए आपका है। आप लिख लीजिए इसमें कि आप क्या करना चाहते हैं, 100% वो आपका पूरा होगा। वो मैसेज 2023 उस इवेंट के बाद मैं खुद इतना परेशान कि मेरे पास भी इवेंट के पहले मैसेज थे और इवेंट के बाद जो मैसेज आ रहे हैं, सर प्लीज एक बार टाइम दे दीजिए मिलने के लिए। मैंने कहा यार जैसे पहले मिला था वैसे ही मिलेगा क्या? नहीं नहीं, पहले की तरह नहीं मिलूंगा सर, पहले तो गलती हो गई।
माफी कर दो और फाइनल मीटिंग करो। और केआरएस कहता है कि केआरएस है तो लाइफ सेट है। क्या है? केआरएस है तो, और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज आप 20-25 साल के बच्चे हो और जब 100 साल के हो जाओगे ना, सिर्फ टिके रहना, अंगद के पैर की तरह पैर रखे रहना। जब 100 साल के हो जाओगे और गर्दन यूं हिल रही होगी, तब भी आप केआरएस कर रहे होगी गारंटी इस पर। अभी तो बहुत सारे लोगों की आपने जिंदगियां बदल दी हैं, बहुत सारे लोगों की आपके हाथों से जिंदगियां चेंज होनी है। ये कुदरत ने लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। जिस सक्सेस को टाइम लगता है, जिस कामयाबी को टाइम लगता है मिलने में, और उसको लेने का मजा उतना ही ज्यादा आता है जितना टाइम लगता है, और उतना ही उसमें स्टेबिलिटी आती है। आपने घर बनते हुए देखे क्या? जब घर बनता है तो नीचे जमीन के नीचे भी खुदाई करते हैं और नीचे से उसकी बुनियाद लेके आते हैं। नीचे वाली जो बुनियाद होती है उसको जमीन के लेवल में आने पर टाइम लगता है क्या? उसके बाद दीवार खड़ी होने पर टाइम लगता है क्या? वो रोज दिखती है। जमीन के ऊपर की दीवार डेली दिखती है और जमीन के अंदर जब काम हो रहा होता है तो दिखती है क्या? ऐसे देखना पड़ता है, देखना पड़ता है ऐसे। इतनी खुदाई हो गई कि नीचे झांक के देखना पड़ता है। अब आप लोगों की जो सक्सेस है ना, वो जमीन के लेवल पे आ गया। अब डेली सक्सेस दिखेगी, वो डेली। अगर एक रद्दा भी लगेगा ना ईंट का तो वो नजर आएगा, क्योंकि वो जमीन के ऊपर का है। आप देखिए जितने लोग यहां बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के प्याउस बने हुए, और मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है, सबसे बड़ा जो मोटिवेट करता है, वो भाई साहब रुपया करता है कि नहीं करता? बातों से पेट भरता है क्या? थोड़ी देर के लिए शांति तो मिल जाएगी। वो कैसे? यार हमारा सीनियर बोल रहा है, चलो मान लेते हैं, इसकी सुन लेते हैं। लेकिन पेट जो भरेगा, भूख जो शांत होगी, जब तक उसमें रोटी नहीं जाएगी, जब तक उसमें सब्जी नहीं जाएगी, जब तक उसमें चावल नहीं जाएंगे, जब तक दाल नहीं जाएगी, तब तक पेट भरेगा क्या? और ये कैसे आएगा? पैसे से। पैसे कहां से आएंगे? क्या पैसे कहां से आएंगे? केआरएस से आएंगे। कहते हैं हुस्न होता है तो नजाकत आ ही जाती है। जब जेब में पैसा होता है ना तो भाई सब चाल बता देती है आपको। मतलब आप ना चाल जो होती है आपकी, वो लचकारेदार चाल होती है, अपने आप बता देती है इसके पर्स में पैसे हैं। आप अपने आप को उस लेवल पे बनाइए, आप अपने आप को उस लेवल पे कामयाब बनाइए कि जब किसी मॉल में जा रहे हो तो वहां टैग ना देखना पड़े। टैग समझते हैं? अगर आपको कोई शर्ट खरीदने हैं, आपको कोई सूट खरीदना है, आपको कोई शूज खरीदने हैं, आपको कोई चप्पल खरीदनी है, कुछ भी लेना है, मम्मी पापा के लिए कुछ लेना है, तो चीज पसंद आ गई तो बोलो उसको पैक कर। वो पीछे से घूम करके ये ना जाना पड़े इतने का, ये नहीं करना। उस लेवल पे लेके आइए अपने आप को कि साला चीज पसंद है ना, रुपये छोड़िए कितने का, पैक कर दीजिए, हम दे रहे ना कर। उस लेवल पे लेके आइए, सक्सेस उस लेवल पे बनाइए। और मैं कहता हूं केआरएस बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी में 3 चीजें चाहिए आपको। पहला, आपको अपना मान चाहिए, दूसरा आपको आपका सम्मान चाहिए, और तीसरा उस मान सम्मान के साथ इस दुनिया में जीने के लिए पैसे चाहिए।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जिस तरह से मृत्युंजय जी के साथ और मृत्युंजय जी केआरएस के साथ और हम सब मिल करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए। जिंदगी में कुछ भी कम पड़ जाए, लेकिन ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में कभी कम नहीं पड़ेगी। पहला आपका मान, दूसरा सम्मान और तीसरा पैसा। मेरे जमाने की एक पिक्चर थी, मेरे जमाने की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी नए जमाने के हो। उस पिक्चर का नाम था लोहा, नाम सुना होगा। उसमें कौन था? धर्मेंद्र। और कौन था? शत्रु भी था उसमें। और एक और था वो कच्ची आंखों वाला, आशीष की तरह था उसमें एक गाना था, ईसा पीर न ऊसा पीर और सबसे बड़ा है पैसा पीर। मतलब कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक ही चीज है और वो है यार पैसे की परेशानी। पैसा है सब ठीक है, सब सेटल है। पैसे से जिंदगी शुरू होती है और पैसे से जिंदगी खत्म होती है। मैं ये कह रहा हूं, यहां जो 500 लोग बैठे हैं, 500 के 500 लोग क्या सुबह उठते हैं? सुबह सो के उठते हो? कितने लोग सुबह सो के उठते हो? ओ माय गॉड, इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे जो उठते ही नहीं है, सुबह उठते ही नहीं। अच्छा, सुबह उठ के क्या करते हो? बहुत सारे लोगों को आदत होती है चाय चाहिए, बेड नहीं चाहिए, मतलब बेड के ऊपर ही चाय चाहिए। और उसके बाद क्या करते हैं? प्रेशर बनता है, फिर फ्रेश होने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं। जब चाय पीते हैं तो चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, दूध चाहिए और पत्ती चाहिए। चाय की पत्ती केआरएस की है क्या? दूध केआरएस का है क्या? उसके बाद जब फ्रेश होने जाते हैं तो हैंड वॉश चाहिए, वो केआरएस का है क्या? उसके बाद जब पेस्ट करते हैं तो पेस्ट केआरएस का है क्या? उसके बाद जब हाथ निकल के आते हैं और फिर अंदर जाते हैं नहाने के लिए, साबुन केआरएस का है क्या? शैम्पू केआरएस का है क्या? बॉडी वॉश केआरएस का है क्या? है। और जब नहा करके बाहर आते हैं तो सर में तेल लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, केआरएस का है क्या? है। और उसके बाद नंबर आता है नाश्ते का। जब नाश्ता टेबल पे आता है तो पराठे बनते हैं, पराठे के लिए घी ये तेल चाहिए, वो केआरएस का है क्या? मसाले सब्जी में डलेंगे, वो केआरएस के हैं क्या? हैं। सुबह जब से हम उठते हैं तब से घर से निकलते हैं, ये 2, 3, 4 घंटे का सफर, ये सारा सामान केआरएस का है कि नहीं है? हर घर में यूज होता है कि नहीं होता? कहां से लेते हो? कहीं दुकान से, लाला की दुकान से लेते हो कि नहीं लेते हो? क्या वो लाला फोन करके बोलता है क्या कि आ जाओ, आप बहुत दिनों से मेरे यहां से सामान ले रहे हो, इस महीने का राशन जनवरी का मैं खुश होकर के आपको फ्री देता हूं, बोलता है क्या? कितने साल से ले रहे होंगे, कितने महीनों से ले रहे होंगे? मेरे ख्याल से जब से हम देखते आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ले ही रहे, हर महीने घर में लेके आते हैं। 2-3 हजार का सामान तो लेते हैं कि नहीं लेते? आता है कि नहीं आता घर का? मैं ये कहता हूं कि केआरएस आपसे ये कहता है कि 3 महीने लगातार केआरएस से सामान लीजिए, आप पेस्ट लीजिए, साबुन लीजिए, सर्फ लीजिए, चाय की पत्ती लीजिए, जो भी ये जो अट्टम शट्टम 2-3 घंटे की चीजें हैं वो लीजिए और 4थे महीने आकर के फ्री ले जाइए। बोलता है क्या? बोलता केआरएस में मिलता है, जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। फ्री मिलती है कि नहीं मिलती? और हर महीने जो सामान लेते हो कुछ ना कुछ रुपया आपके घर आता है कि नहीं आता? उसका ताली जब बजती है तो दोनों हाथ आप ताली बजती है, ऐसे ताली बजती है।
मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये काम करोगे तो आपकी टीम भी यही काम करेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और 500 लोग बैठे हैं, 500 लोगों के घरों में 1,000 बीबी का भी सामान हुआ, यानी 2 से 2,500 का भी सामान हुआ, तो कितने रुपए की सेल हो गई? किसी न किसी के नीचे तो आएगी। हो सकता है आपके नीचे 10,000 की हो, आपके नीचे 20,000 की हो, आपके नीचे 50,000 की हो, आपके नीचे 2,000 की हो। होगी कि नहीं होगी? तो पैसा होगी तो घर पैसा नहीं आएंगे क्या? आएंगे कि नहीं आएंगे? बुरे लगते हैं क्या पैसे? आप लेते रहिए सामान। अगर आपको बुरे लगे तो जेपी त्यागी को पैसा बुरा नहीं लगता, उसको दे देना। मैं लेता हूं। आप यूजर बनिए और लोगों को यूजर बनाइए। मैं ये कहता हूं, यूजर बनने से, यूजर बनाने से आपके घर के अंदर पैसे की पाइप लाइन लग जाएगी। गारंटी है इस बात की। हर महीने आप सामान लोगे और आपके घर वही सामान ले रहे हो जो ऑलरेडी आप ले रहे हो, तो आपके घर में एक पैसे की पाइप लाइन लग जाएगी कि हर महीने टूटी खोलोगे और उसमें से पैसे निकलेंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा? यूजर बनने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? आप लोगों को यूजर बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? अभी कुछ और भी हम करने जा रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है। यूजर, जो लोग यूजर हैं उनके लिए कुछ स्पेशल हम लोग प्लान कर रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर आपके मृत्युंजय जी 10 दिन के अंदर आपको बता देंगे। अभी देखिए 24 तारीख को 20 प्रोडक्ट KRS ने नए लॉन्च किए, 20 प्रोडक्ट, और वो सारे प्रोडक्ट ऐसे कि इसकी साड़ी मेरे से सफेद क्यों, इसकी शक्ल मेरे से अच्छी क्यों, इसके बाल मेरे से अच्छे क्यों, मेरे फेस पे तो झुर्रियां हैं और इतने इसके फेस पे झुर्रियां क्यों नहीं? मतलब कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, ब्यूटी के प्रोडक्ट लॉन्च हुए। लाजवाब, बेहतरीन पैकिंग, अल्टीमेट क्वालिटी और रेट मार्केट के। एक प्रोडक्ट हेल्थ का लॉन्च किया कंपनी ने और 19 प्रोडक्ट कॉस्मेटिक के लॉन्च किए। उनकी बिलिंग होना शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से आज ऑफिस में उसकी गाड़ी उतर रही है। 20 प्रोडक्ट एक साथ, और एक प्रोडक्ट को इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत होती है, माइग्रेन की दिक्कत होती है। बहुत लोगों का बीपी हाई या कम हो जाता है तो कहते हैं ना कि नस नस से ब्लड निकल गया, दिमाग में क्लॉट बोल, सुना है ना? बहुत सारे लोगों को बोला होगा कि उनको लंग्स की दिक्कत है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा सोते तो खर्राटे मारते नहीं मारते। ऐसा प्रोडक्ट है वो कि रात को सो रहे हो ना, नाक खड़ा हो इधर, और एक हफ्ते में उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट करो। उस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट अल्टीमेट। एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज क्या है? अभी जनवरी 2023 मैक्सिमम बता रहा हूं, फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में KRS अभी जो FMCG होम केयर के प्रोडक्ट बना रही है, उसके बाद हेल्थ केयर के 100% प्रोडक्ट KRS अपने खुद के बनाएगी। मतलब कोई कुछ भी बोले, हमने तो अपने आप से डिसाइड किया है कि हम तो चलते रहेंगे, हम तो चलते रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इधर से अच्छा बोले या इधर से खराब बोले। हमारी फितरत है कि जगह चेंज कीजिए। हम यहां खड़े हैं और कामयाबी हो सकता है वहां दीवार पर वेट कर रही हो, हम यहां से करने आ जाओ, आएगी क्या? कामयाबी आपके पास आती है क्या? आपको जाना पड़ेगा उसको। आप दौड़ के जाइए,
या चल के जाइए, या लुढ़क के जाइए, या रेंग के जाइए। लेकिन अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो ये गारंटी है इस बात की कि उस दीवार तक पहुंच ही जाओगे, अगर चलना शुरू कर दिया। और चले नहीं तो कामयाबी बोलेगी क्या? बोलेगी हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। चली जाएगी वो, ऐसे बोलेगी और निकल जाएगी। तो जगह चेंज करते रहिए। हम अपना काम कर रहे हैं पूरा, नए प्रोडक्ट की रेंज आ रही है, नई पैकिंग के साथ आ रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रही है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गई है, सिर्फ उसके लाइसेंस आना बाकी है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना मैक्सिमम वो आ जाए। और इसके बाद जब आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग बाई और मार्केटिंग बाई KRS मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड। आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे काम होने वाले हैं कि जहां आपका सर जो है ना वो झुकेगा नहीं, ऊपर को हो जाएगा। इतने बड़े काम हो रहे हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट हो रही है। हर महीने KRS एक परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ हो रही है, और वो परसेंटेज कसम से उसको मेंटेन करके रखना है। मतलब अगर 20% की ग्रोथ है ना तो 19 नहीं होनी चाहिए, 21 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए और 100% डबल हो जाए। आप लोगों ने किया है? 4 महीने पहले जब प्रोग्राम हुआ 2-2.5 लाख बीवी थे। 4 महीने के सफर में वो बीवी 8.5 लाख तक पहुंच गए। हर महीने की परसेंटेज लगाना जरा कितनी होगी? हाँ जी, है सबके पास मोबाइल स्मार्ट से? फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ कि कितने परसेंट की ग्रोथ आप लोगों की हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? ये क्या फेक न्यूज है क्या? ये वो न्यूज है जो आप लोगों ने मुझे दी है। ये वो न्यूज है जो ऑलरेडी आप लोगों ने किया है उसको। तो जब आपकी ग्रोथ हो रही है, आप एक परसेंटेज की ग्रोथ से चल रहे हो, तो कंपनी की ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होगी कि नहीं होगी? KRS वो पेड़ है, जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी छाया की तो ये छाया देगा, जब भी किसी को जरूरत होगी स्वादिष्ट मीठे मीठे फलों की तो ये स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल भी देगा। KRS वो पेड़ है। KRS वो पेड़ है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ होगा। KRS वो पेड़। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन करते रहो करते रहो करते रहो, पर देवरिया से प्यार नहीं। टिंकू जिया से प्यार बहुत है मुझे। कलाकार है आपका टिंकू जिया। मतलब एक बात है इसमें टिंकू जिया में। वो बात क्या है? जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की जिद देखी कभी? बताऊं या देखिए? मान लीजिए मैं ही कहता हूं अपनी बात, अपना नाम लेके कहता हूं। जेपी त्यागी नौकरी करके शाम को घर आया ड्यूटी करके, तो बाइक में आवाज मारी, अजी सुनते हो? उन्होंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहा सुबह के लिए चाय की पत्ती नहीं है, जरा ले आओ। मैं बाजार तो गई थी पर मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, चाय की पत्ती कितने की आती है? उतने पैसे जेब में से निकाले। घर से गया तो बेटा पता है कि वो भी कहता है पापा मैं भी चलूं। अब क्यों? ले गए उसको। चाय वाले को जाके बोला 250 ग्राम चाय देना, और 250 ग्राम चाय उसने दे दी। पैसे उतने लेके क्या था दे दे उसको, रख लिया।
वो जो बेटा है ना उंगली पकड़ के गया था ना, वो कह रहा है पापा वो चॉकलेट चाहिए। कौन सी? वो वाली। अब चवन्नी बच्ची थी, 1 रुपया बचा था, उसको 1 रुपये वाली टॉफी दिलवाई, नहीं चाहिए ये, वो चाहिए। कौन सी वाली? कैडबरीज वाली जो 10, 20, 50 रुपए की आती, वो वाली चाहिए। दांत खराब हो जाते हैं इससे, और उसको वही टॉफी दे करके जबरदस्ती, उसका मन तो नहीं है लेकिन वो घसीट के लाके अंदर, और वो वहां से रोता हुआ आ रहा है। और घर में घुसते ही लड़कों को बिगाड़ के रख दिया आपने, उसको बिगाड़ के रख दिया तूने अपने लाडले को। वहां जाके दुकान पे बेइज्जती करा दी इसने। मैं तो गया था 250 ग्राम चाय लेने के लिए, और 250 ग्राम के पैसे थे, 1 रुपए की टॉफी नहीं लेना, कह रहा है वो चॉकलेट चाहिए 20 रुपए की। 20 रुपए नहीं दी, बेइज्जती हो गई वाला का दुकान पे। 4 आदमी खड़े थे वहां पे, ले संभाल इसको। अब वो कह रहा है नहीं चॉकलेट चाहिए, घर में भी कह रहा है चॉकलेट चाहिए। मम्मी, उसकी माँ किचन में काम कर रही है, और जो नहीं मान रहा वहां से आती है वो गुस्से में, तो मिला के लगाते हैं कान में, तेरे से काम कर, इसके साथ मत जाकर अपनी बात के साथ, ये ऐसे ही करेगा तेरे साथ, तो मिला के लगाती है, और वो रोए जा रहा है। लेकिन चॉकलेट नहीं छोड़ रहा, वो चॉकलेट चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, एक नया ड्रामा शुरू कर दिया उसका, इधर से फर्श पे लौटे और उधर लुढ़क जाए, और उधर से नहीं चॉकलेट चाहिए। घर में सबने रोटी खा ली, वो रोटी नहीं खा रहा, कह रहा नहीं चॉकलेट चाहिए। अब थोड़ी देर के बाद खाना पीना खा लिया और उसने खाना नहीं खाया, मैंने सोचा यार इसको अगर चॉकलेट नहीं दिलाएंगे तो सोने तो देगा नहीं रात भर। आज ऐसे ही पूरे ड्रामा फैला के रखे। अब मैं चुपचाप उठा, पैंट की जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला और उसमें से 20 रुपए निकाल के चुपचाप चला गया, और चला के वहां दुकान से जाके वो चॉकलेट ला ले खा चॉकलेट मत। और फिर वो लड़का उठता है और यूं पहुंचता है, और हो सकता है और करके खोल के चॉकलेट और वो खाना शुरू हो जाता है। तो आपका टिंकू जिया उस लेवल का जिद्दी बच्चा है ये, कि जो ये ठान लेगा उसको करके मानेगा, चाहे इसका बाप ही क्यों नहीं आ जाए इसके आगे, उसकी भी नहीं सुनेगा, उसको भी कहेगा नहीं चॉकलेट चाहिए। मतलब अगर इसने ये सोच लिया कि इस महीने देवरिया की सेल कंपनी में हर फ्रेंचाइजी से हाईएस्ट सेल जाएगी, तो कसम से ये कर देगा। इसके अंदर शरीर में कुछ है नहीं, पर हड्डियों में वजन बहुत है इसके, हड्डियों में इसकी में आप देखते हो ना कैसे 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 करता है, ऐसे करता है ना, तो इसकी हड्डियों में दम बहुत है। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपका जो सीनियर है, आपका जो अपलाइन है, आपका जो संरक्षक है, वो उस लेवल का है कि आपके दुख में आपके साथ, आपके सुख में आपके साथ, और दिन रात जो ये